खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। गौतम बुद्ध कहते हैं, सब कुछ मन से शुरू हो रहा है। सारे के सारे अनुभव मन के पीछे चल रहे हैं। जैसे कुएं में बाल्टी फेंको तो रस्सी अपने आप पीछे खींची चली आती है। आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही आगे मन और इसके पीछे आपके रिजल्ट्स और जीवन के सारे अनुभव चल रहे हैं। एक भिक्षु कई समय से गौतम बुद्ध के साथ था। उसने गौतम बुद्ध से यही सवाल किया कि मेरा कोई काम पूरा नहीं होता। गौतम बुद्ध ने कहा, सबसे पहले मन की हालत ठीक करो। मन का सूक्ष्म रूप है भावनाएं। जैसे तुम्हारे मन की फ्रीक्वेंसी होंगी, वैसे ही तुम्हारे अनुभव बनते चले जाएंगे। अगर मन के वाइब्रेशंस नेगेटिव हैं, तो तुम्हारे एक्शंस और रिजल्ट दोनों खराब होंगे। कर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण है कर्म के पीछे का इंटेंशन। इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन इज स्लो डेथ। यानी जो अपने मन के प्रति अवेयर नहीं रहते, वो जीते जी मरे समान है, क्योंकि वह जीवन में जाने अनजाने अपने लिए मुश्किल बढ़ाते रहेंगे। गौतम बुद्ध आगे समझाते हैं कि मन शरीर की सूक्ष्म शक्ति है जिस पर पूरा शरीर आधारित है। जैसे हम किसी ऊंची इमारत को देखते हैं तो हमें उसकी मंजिलें और शिखर दिखाई देते हैं, लेकिन उसकी नींव नहीं दिखाई देती। लेकिन यह नींव ही तय करती है कि यह इमारत कितनी ऊंची उठ सकती है और कितने समय तक खड़ी रहेगी। ठीक इसी प्रकार हमें शरीर दिखाई देता है, हाथ पैर और पर्सनैलिटी दिखाई देती है। सब कुछ स्पष्ट है, लेकिन मन नहीं दिखाई देता। मन के सूक्ष्म वाइब्रेशंस ही शरीर की और आपकी पर्सनैलिटी की आंतरिक नींव है। अगर आपके मन में शिकायतें भरी हैं, नफरत, जलन और अटैचमेंट है, तो शरीर जल्दी ही कमजोर हो जाता है और सही काम करने का साहस खो देता है। इसलिए पुरानी कहावत है कि शरीर बाद में डूबता है, पहले मन कमजोर होता है। गौतम बुद्ध सीधी बात कहते हैं, अच्छे शब्द और विचार अंदर की दवा है। अपने लिए, अपने हालातों के लिए अच्छे से अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, अच्छे से अच्छे विचारों पर चिंतन करो। हर दिन 30 सेकंड का अभ्यास कर सकते हो। काम शुरू करने से पहले रुक जाओ और खुद से बोलो, अभी मैं किस फ्रीक्वेंसी पर हूं। जल्दबाजी, स्ट्रेस, शिकायत, फिर सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस लो। स्ट्रेस रिलीज करो, अंदर ही अंदर धन्यवाद व्यक्त करो। इसके बाद जो भी करोगे वो बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, मन को साधने के बाद बारी आती है कर्म साधने की, यानी एक्शन की। गौतम बुद्ध कहते हैं, जीवन में इंसान से सिर्फ 2 ही गलतियां होती हैं। पहली गलती शुरुआत ना करना, दूसरी गलती पूरा ना करना। पहली गलती से शुरू करते हैं, शुरुआत ना करना। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास समय है। द ट्रबल इज यू थिंक यू हैव टाइम। कल कर लूंगा। जो लोग ये सोचते हैं वह अकेले रेस दौड़ कर भी लास्ट आते हैं, क्योंकि वह दुनिया से नहीं बल्कि खुद से पीछे होते रहते हैं। धीरे धीरे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस मरने लगता है। इसलिए पहले अपना एटीट्यूड बदलो। जब भी मन कहे कि आज थोड़ा कर लेते हैं, बाकी कल करेंगे, तो सावधान हो जाओ, क्योंकि सच ये है कि आज जितना समय है, कल उससे 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं होगा। कल बस तारीख बदलेगी, लेकिन जब तक तुम नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। आपकी टू लिस्ट में 8 चीजें हैं। आप 4 चीजें हर दिन से इग्नोर कर रहे हो और बाकी की 4 जरूरी चीजें इसमें छुप जाती हैं। तो अपना एटीट्यूड बना लो कि जो करना है वह करना है, और जो नहीं करना उसे लिस्ट से भी काट दो। अपना माइंड क्लियर रखो और जो करना है उसे पूरी तबीयत से करो। गौतम बुद्ध कहते हैं कि यह जीवन खाली बैठने के लिए नहीं है। यहां तो सूर्य से लेकर चींटी तक हर कोई मेहनत में लगा हुआ है। फिर तुम तो इंसान हो, अपने लिए सोच सकते हो, बुद्धि से निश्चय कर सकते हो। इसलिए एक उद्देश्य चुनो और उस पर अपना सर्वस्व लगा दो। शुरू करो और एक के बाद एक दूसरा कदम रखो। रास्ता अपने आप बन जाएगा। दूसरी चीज जो सफलता के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो ना इंटेलिजेंस है, ना टैलेंट है, बल्कि वो है स्थिरता और दृढ़ता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि किसी भी क्वालिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी और कन्विक्शन मायने रखती है, क्योंकि सफर लंबा है और सिर्फ वही पूरा करता है जो अंत तक कोशिश करता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जो निरंतर कोशिश कर सकता है वही महान है, क्योंकि जब सब कुछ आपके खिलाफ हो तब भी कोशिश जारी रखना
ये बताता है कि आपका कैरेक्टर ताकतवर है। आपके अंदर आत्मशक्ति का सोर्स जग चुका है। दोस्तों, इस बात को पेपर पर लिख लीजिए कि परिस्थितियां जीत दिला सकती हैं, लेकिन कैरेक्टर तो खुद के हाथों से ही निर्माण किया जाता है। ऐसी दृढ़ता, ऐसा कन्विक्शन कैसे आएगा कि इंसान बस चलता जाए। अगली बात गौतम बुद्ध कहते हैं कि इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन है अंतर्मन की इच्छा। जो आप सच में दिल से चाहते हो, जीवन आपको उसी दिशा में खींचने लगता है। अगर आप अपना पूरा हृदय काम में लगा दो, सच्चे मन से सिर्फ एक लक्ष्य की इच्छा रखो, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आज हम जवान लोग कहते हैं कि मैं कोशिश तो करता हूं, लेकिन ज्यादा देर काम में टिक नहीं पाता। इसका मतलब है कि अंदर कहीं ना कहीं आप कंफर्ट, अप्रूवल या अपनी इमेज की चिंता बैठी हुई है। आप काम नहीं करना चाहते, बल्कि खुद को बेहतर दिखाना चाहते हो, जिस कारण आप अपने काम से, अपनी पढ़ाई से प्यार नहीं कर पाते और अपना लक्ष्य बार बार भूल जाते हो। इसका मतलब जो पाना चाहते हो उसे पूरे मन से चाहो, दिन रात मेहनत को बेताब रहो, फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जीवन में ऊंचाइयां छूने के लिए अगली सीख याद रखो। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम उड़ना चाहते हो तो उन सभी चीजों को त्याग दो जो तुम्हें नीचे खींचती हैं। तुम अनजाने में बहुत कुछ पकड़े हुए हो, दूसरों से माफी की उम्मीद, बदला लेने की इच्छा, सफलता के लिए शॉर्टकट या फिर गलतियों के कारण खुद को छोटा समझना। ये सारी बातें तुम्हारे मन को भारी बना रही हैं और यही चीजें तुम्हें ऊपर बढ़ने से रोकती हैं। ये सब दिखती नहीं, लेकिन इनका वजन बहुत भारी है, क्योंकि तुम्हारा मन हमेशा व्याकुल रहता है और तुम एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते। याद रखो, जो छोड़ नहीं सकता वो ऊपर उठ नहीं सकता। गौतम बुद्ध यही कहते हैं, पीछे देखने की कोई जरूरत नहीं, अपनी गलतियों से मत डरो, ये तो इंसान होने की निशानी है। गौतम बुद्ध कहते हैं, गलतियां करना कोई कमजोरी का निशान नहीं, बल्कि यह संघर्ष का चिन्ह है। इसलिए सपने में भी खुद को कमजोर मत समझना। गौतम बुद्ध कहते हैं, अपने लक्ष्य को, आदर्श कर्म को 1000 बार पकड़ो, और अगर 1000 बार फेल भी हो जाओ तो क्या बड़ी बात है, एक बार फिर कोशिश करो। गौतम बुद्ध कहते हैं, हर सुबह तुम्हारा नया जन्म होता है। नई शुरुआत का नियम कहता है, तुम आज से जो करोगे वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसलिए एक छोटी सी प्रैक्टिस करो, हर सुबह प्रण करो, आईने के सामने जाकर खुद से कहो कि आज नया दिन है, एक नई शुरुआत है, मैं आज जो करूंगा वही सब कुछ तय करेगा। जितना खुद को हल्का पाओगे, उतने अच्छे से एक्शन ले जाओगे, और जितना बेहतर एक्शन, उतना मन पॉजिटिव होता जाएगा और जीवन में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी। तुमने बोझ छोड़ा तो मन हल्का हुआ, लेकिन ध्यान रखना, मन को पीछे खींचने वाली चीज सिर्फ पास्ट का बोझ नहीं, बल्कि प्रेजेंट की क्रेविंग्स भी हैं। सफलता के लिए अगली बात याद रखो। गौतम बुद्ध कहते हैं, सबसे बड़ी बीमारी है तृष्णा की भूख। द हंगर ऑफ पैशंस इज द ग्रेटेस्ट डिजीज। गौतम बुद्ध कहते हैं, जो लोग वासनाओं के आदी होते हैं वे हवा के विपरीत दौड़ने वाले मशालची की तरह होते हैं। मशाल यानी तृष्णा की आग लौटकर उनका ही चेहरा झुलसा देती है। आज की तृष्णा यानी सस्ता डोपामीन। हमें समय रहते इस बात को समझना है कि तृष्णा एक चीज की नहीं होती, यह कई रूप लेती है। शॉपिंग की इच्छा, कंपैरिजन करने का मन, दूसरों के सामने बेहतर दिखने की इच्छा, सेक्स, कंफर्ट और प्लेजर से जुड़ी क्रेविंग्स। तृष्णा बीमारी क्यों है? क्योंकि जो इंसान मजे का आदी हो जाता है, उसकी आदतें ही उसका फोकस और सेल्फ कंट्रोल खा जाती हैं। जिस इंसान का मन कमजोर हो जाता है, वह इंसान खुद का शरीर, खुद का स्वरूप नष्ट कर लेता है, खुद को विकलांग बनाकर अपना पूरा जीवन खराब कर लेता है। इसीलिए क्रेविंग पूरी करने की नहीं, बल्कि मिटाने की यानी लेट गो करने की चीज है। समरी में सबसे पहली बात कि जीवन के सारे अनुभव बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से बनते हैं। सारे के सारे अनुभव और रिजल्ट्स तुम्हारे मन के पीछे चलते हैं। जो मन को साध लेता है वो किसी भी हालात को साध सकता है। दूसरी बात, जीवन में केवल 2 ही हार हैं, शुरुआत न करना और बीच में रुक जाना। तुम शुरुआत इसलिए नहीं करते, पूरी कोशिश इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास समय है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब जिंदगी निकल जाएगी। इसलिए आज से शुरू करो। जो रोज थोड़ा चलता है वह दूर तक पहुंच ही जाता है।
महानता एक दिन में नहीं बल्कि रोज की कोशिशों से बनती है। तीसरी बात कल से करूंगा सबसे खतरनाक धोखा है। आज नहीं बदले तो कल भी सिर्फ तारीख ही बदलेगी, जिंदगी नहीं। समय नहीं बदलता, बदलते हैं तो सिर्फ फैसले, और फैसले बदलने से जीवन बदल जाता है। चौथी बात, उड़ना है तो छोड़ना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन, ईगो, शॉर्टकट का बोझ लेकर कोई ऊंचाई नहीं छू पाता। जो छोड़ पाता है, जो हल्का होता है, वही ऊपर उठता है। पांचवी बात, जीवन में कुछ भी ठीक से करना है तो मजे की लत छोड़ो, क्योंकि तृष्णा और सस्ता डोपामीन इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। दोस्तों, इस समय आप गौतम बुद्ध के शक्तिशाली विचारों के वाइब्रेशन से भरे हुए हैं। थोड़ी देर आंखें बंद करके मन को इसी एनर्जी में रोकिए और अगले 21 दिनों तक दिन में एक बार इस वीडियो को जरूर सुनिए। आपको अलग मानसिक एनर्जी और मेंटल स्ट्रेंथ महसूस होगी। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।